हर आदमी चाहता है मैं नाइकी पहनूं, हर आदमी चाहता है मैं वुडलैंड पहनूं, मैं शोरूम के कपड़े पहनूं। क्यों फिर दूसरी जगह जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि लोगों को प्रॉपर जानकारी नहीं है। पहन सकता है अगर एक आदमी। आज बच्चे बर्बाद हो रहे हैं सोशल मीडिया में, सारी चीजें सोशल मीडिया में देख रहे हैं और मोबाइल फोन, माता पिता से ज्यादा प्यार उनको मोबाइल फोन से हो गया। तो क्यों आए? क्योंकि माता पिता उनके सेंटर इमोशन तक नहीं पहुंच पाए हैं जो कि मोबाइल फोन पहुंचे। अब हस्बैंड वाइफ में पंगे है। मेरे पास बहुत सारी काउंसलिंग आती है। अब सर एक हस्बैंड है, जब से रील का जमाना है ना, तो मैं हमेशा बोलता हूँ सारी औरतें मेकअप करना सीख गई। सब जो 5 देखो, नेगेटिव मत सोचना, इसमें कमेंट भी मत करना। मेरा कोई पर्टिकुलर बहन या उसके ऊपर नहीं है। जो 5-5 दिन नहाती भी नहीं थी, गाँव की औरतें या किसी की भी, वो भी 2 मिनट में मेकअप करके तैयार होके आगे रील बना रही है। एक एजुकेशन पे ही आता हूँ। जैसे आपने बताया कि आपका पर्पज़ एजुकेशन से ही रिलेटेड है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जैसे आज की डेट में देखा जाए ना, द पर्पज़ ऑफ स्कूल एजुकेशन पर्टिकुलरली इज़ टू गेट द गुड मार्क्स, 90%, 95%। इवन हमारे टाइम में होता था कि 70 जिसके आ जाए या फर्स्ट ग्रेड जिसकी आ जाए वो तो मतलब एपेक्स लेवल पे थे। बट राइट नाउ आप बोलोगे कि 90% बेटा कोचिंग भी आ रहा है, आप घर पे ट्यूटर भी रखा हुआ है, स्कूल भी जा रहा है। डिफरेंट मोड्स ऑफ एजुकेशन आजकल जो है मार्केट में अवेलेबल्स हैं। सेकेंड थिंग यू पोर्ट्रे कि वी हैव टू वर्क ऑन आवर पर्सनैलिटी रदर देन एनी थिंग एल्स। थर्ड थिंग मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कोई बच्चा है जो ग्रेजुएशन के बाहर निकल रहा है लुकिंग फॉर द जॉब्स, और जैसे आपने बताया कि सरकारी, आपने भी बताया कि फिगर हमारे पास मे बी अबाउट 2000 है। तो अब देखो, एक पार्ट पे है एजुकेशन, सेकंड थिंग इज़ ऑन योर पर्सनैलिटी, एंड थर्ड थिंग यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब। अब वो कैंडिडेट है जो बेचारा मिडिल क्लास फैमिली से आता है, उस बंदे के लिए आपके हिसाब से उसको क्या करना चाहिए ऑन अ पर्टिकुलर टाइम? क्योंकि आपने भी वो फेज़ जवानी का जिसको बोल सकते हैं वो फेज़ किया हुआ है। तो उसके लिए आपके लिए क्या मैसेज रहेगा, मतलब आपका उसके लिए क्या मैसेज रहेगा कि उसको डील कैसे करना है? देखिए राजेंद्र जी, बिल्कुल सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज़ देखो, जितने भी ना, अब इसको इफ एंड बट में नहीं लेना है। किसी भी मतलब जो भी ऑडियंस हमें सुन रहे हैं, चाहे वो टीचर हो, मैं भी एक टीचर हूँ। आज जो आपने बताया बच्चे 90-95% मार्क्स ले रहे हैं, हमारे टाइम जो इतना मार्क्स लेना, आज जो है ना एक्चुअली एजुकेशन जो हब बना हुआ है ना सर, इसमें 4 बोर्ड होते हैं। लोगों को पता नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ जानकारी के लिए। ऐसा नहीं कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, सबको पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता भी है। एक तो होते हैं सर स्टेट बोर्ड, जैसे हिमाचल का अलग बोर्ड है, दिल्ली का अलग बोर्ड है, तमिलनाडु का अलग है, अलग अलग। दूसरा होता है सर सीबीएसई बोर्ड, जिसके स्कूल आपने सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा, बोलते हैं आप दिल्ली बोर्ड जिसको हम बोलते हैं, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड हो गया। उसके बाद आईसीएसई बोर्ड होता है सर एक, और एक फोर्थ बोर्ड सर जिसके बारे में रेयर लोगों ने सुना हुआ है, आईबी बोर्ड। 4 बोर्ड होते हैं। जो स्टेट, बाकी बोर्ड के बारे में तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इंटरव्यू चला जाएगा। नेक्स्ट टाइम जरूर बैठेंगे इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं ना सर, वो क्या करते हैं, टीचर भी क्या कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल वाले मोस्ट प्रोबेबली, या फिर गवर्नमेंट स्कूल वाले, अपने स्कूल का नाम करने के लिए वो पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको रटा देते हैं बच्चों को कि भाई ये पढ़ो, ये आएंगे पेपर में, डन है डेफिनेटली। तो बच्चा भी वही फॉलो कर रहा है। आज तक मुझे आप ये बताओ सर, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, चाहे नॉन मेडिकल में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ भी पढ़ा हो। जब आपको गुस्सा आता है तो कौन सा सब्जेक्ट आपके काम आता है? लाइफ एजुकेशन क्या है हमारी? जब आप डिप्रेशन में जाते हैं, जब आप कैरियर, अब आगे आऊँगा मैं कैरियर के कि बच्चों को क्या करना चाहिए, जब आप कैरियर के बारे में सोचते हैं, आपको लगता है कि यार आई डोंट हैव सफिशेंट मनी टू ग्रो एनीथिंग इन आवर लाइफ एंड हर आदमी सर ब्रांड पहनना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि मेरे पास रोलेक्स की वॉच हो, मेरे पास अरमानी का सूट लेंथ हो, मेरे पास जिम्मी शू के जूते हो। हर आदमी चाहता है। हर आदमी चाहता है मैं नाइकी पहनूं, हर आदमी चाहता है मैं वुडलैंड पहनूं, मैं शोरूम के कपड़े पहनूं। क्यों फिर दूसरी जगह जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि लोगों को प्रॉपर जानकारी नहीं है। पहन सकता है, अगर एक आदमी पहन सकता है दूसरा भी पहन सकता है। तो एजुकेशनल सिस्टम, जो इंडियन एजुकेशनल सिस्टम है, इसी के ऊपर तो हम बात कर रहे हैं। क्योंकि आईबी का बाइलिंगुअल मेथड है पूरे का पूरा। आईबी जो बोर्ड है, टॉप क्लास का बोर्ड है, उसके मुझे लग रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में 138 है, 143 स्कूल है, मतलब आईबी बोर्ड के। तो अब जो स्टेट बोर्ड की एजुकेशन है, उनका काम होता है कि एक स्कूल को दूसरे स्कूल के साथ कंपीट करना।
कि मेरे स्कूल से टॉप किया, हिमाचल प्रदेश धर्मशाला बोर्ड से मेरे स्कूल का टॉपर, मेरे स्कूल का टॉपर, क्योंकि स्कूल स्कूल में भी कंपटीशन हो गया। कि बच्चों के बारे में क्या है कि देखो सर, सबसे पहले तो ना स्कूल के जो हमारे अध्यापक है, मैं कई स्कूलों में विजिट भी कर रहा हूँ, प्राइवेट सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में। सबसे पहले तो सर एजुकेशनल सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। होगा कहाँ से? सरकार से होगा। इवन दो इसके बारे में मैं जरूर मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूंगा बैठ करके, आप जरूर पक्का देखेंगे इन फ्यूचर कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं ना सर, जो हमारा यहाँ का स्टडी मटेरियल है, जो सिस्टम दिया गया है, वो एक भी हमारा लाइफ एजुकेशन में कन्वर्ट नहीं होते हैं। जो हम, हाँ 10% में बात कर सकता हूँ, जैसे पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ते हैं, किताबों के पॉलिटिकल साइंस और असली राजनीति में आप अंतर देख लो क्या है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई बुरी है, पढ़ना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है, बट वो जो कंटेंट है जो इंडियन एजुकेशनल सिस्टम में ऐड किए गए हैं, वो कंटेंट हमारी लाइफ एजुकेशन में ऐड नहीं हुए। और हैप्पीनेस के मामले में इंडिया की आज की डेट में जो नंबर है ना सर, 133 कंट्री है पूरे विश्व में, भारत 170वें नंबर पे है हैप्पीनेस में। हमसे ज़्यादा हैप्पी जो छोटे छोटे कंट्री हैं वो ज़्यादा हैप्पी है। जो एजुकेशन है वो लाइफ के साथ कोरिलेट होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का तो एक सब्जेक्ट ही सर ऐड ऑन होना चाहिए बच्चे को पहली क्लास से, कि बड़ों के साथ बात कैसे करनी है, बिहेवियर स्किल कैसे होना चाहिए, संस्कार कैसे होने चाहिए, आपका फूड कैसे होना चाहिए, वो सारी एजुकेशन ऐड ऑन होनी चाहिए। बट ये ऐड ऑन करना कॉम्प्लिकेटेड है। फिर भी जो टीचर तो हमारे कर ही सकते हैं। अब टीचर में भी पंगा क्या है, उन्होंने टेस्ट उसी के अकॉर्डिंग, पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट है और उसी के अकॉर्डिंग टीचिंग कर रहे हैं। सही मायने में सर एक बच्चा विजुअल ब्रेन का है। जैसे मेरे पास 2 लैपटॉप है, मानकर चलते हैं, देखो एक मेरे पास ये लैपटॉप, एक ये लैपटॉप है, ये मेरे पास डेल का है, फॉर एग्जांपल उदाहरण दे रहा हूँ, ये डेल का लैपटॉप है और ये मेरे पास एप्पल का लैपटॉप है। इसका सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, इसमें होगा मैक। तो क्या मैं इनकी विंडो ट्रांसफर कर सकता हूँ एक दूसरे के साथ? नहीं कर सकता हूँ। सेम वे में आपका ब्रेन का मोड है विजुअल, आपके बच्चे का है ऑडिटरी, एक बच्चे का है काइनेस्थेटिक, एक का है ऑल्फैक्टरी, एक का है गस्टेटरी, एक का है ऑडियो डिजिटल। 6 प्रकार के ब्रेन के सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग। अब टीचर अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ा रहा है, वो ऑडियो ब्रेन का है, बच्चा विजुअल ब्रेन को, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि वो चाहता नहीं है वो। और सबसे पहले तो टीचरों को नॉलेज होना चाहिए कि ये जो बच्चा है कौन से ब्रेन का है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाए तो बच्चा सवाल ही पैदा नहीं कि समझना है। ओके, तो आपका जो मैसेज निकल के आ रहा है वो ये है कि पहले तो टीचर की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, यस, है ना? जैसे हाँ, है ना, टीचर की भी कि बच्चे को फाइंड आउट कर सकें कि कौन सी कैटेगरी में और कहाँ पे लाई करता है। सर टीचर ही नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि पेरेंट्स की भी होनी चाहिए घर में। एक पिता अपने बच्चे को सुधारना चाहता है, वो अब वीडियो गेम में, मोबाइल फोन में एंगेज है। आपको भी पता होगा, मतलब सोशल मीडिया एडिक्शन बन चुका है पूरे उसमें। आज बच्चे बर्बाद हो रहे हैं सोशल मीडिया में, सारी चीज़ें सोशल मीडिया में देख रहे हैं और मोबाइल फोन, माता पिता से ज़्यादा प्यार उनको मोबाइल फोन से हो गया। तो क्यों हुआ है? क्योंकि माता पिता उनके सेंटर इमोशन तक नहीं पहुंच पाए हैं जो कि मोबाइल फोन पहुंचे। अब हस्बैंड वाइफ में पंगे है, मेरे पास बहुत सारी काउंसलिंग आती है। अब सर एक हस्बैंड है, जब से रील का जमाना है ना, तो मैं हमेशा बोलता हूँ सारी औरतें मेकअप करना सीख गई। सब जो 5, देखो नेगेटिव मत सोचना, इसमें कमेंट भी मत करना, मेरा कोई पर्टिकुलर बहन या उसके ऊपर नहीं है। जो 5-5 दिन नहाती भी नहीं थी, गांव की औरतें या किसी की भी, तो वो भी 2 मिनट में मेकअप करके तैयार होकर आगे रील बना रही है। क्यों बना रही है? क्योंकि उनके हस्बैंड उनकी तारीफ करते नहीं है। तो हस्बैंड से तारीफ तो चाहिए आदमी को। अब ये सिग्निफिकेंस बोलते हैं इसको। सिग्निफिकेंस जब उनको वहां से नहीं मिल रहा है, कहां से मिल रहा है? सोशल मीडिया से। पेरेंट्स बच्चे की तारीफ नहीं करते, एक पोस्ट डाल देते हैं इसमें सोशल मीडिया में, तो पोस्ट देखते ही क्या होता है कि फ्रेंड्स तो तारीफ करते हैं, वहाँ नीचे कमेंट आता है लुकिंग गॉर्जियस, लुकिंग हैंडसम, लुकिंग स्टनिंग, नीचे वो सो स्मार्ट। तो आदमी फिर उसी तरीके से उसके माइंड के न्यूरॉन और पैटर्न वैसे होते हैं और आदमी दूसरी सेल्फी, तीसरी, तो एडिक्शन हो गया उसका। अब एडिक्शन उसका वो हो चुका है सर कि सबसे पहले स्कूल एजुकेशन में बच्चे को फाइंड आउट किया जाए कि उनका शौक क्या है बच्चा। क्योंकि हिंदुस्तान में सर देखो, जो बच्चे आपने बताया था कि बच्चे को अगर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है तो कैरियर में उसको जॉब की भी टेंशन है, उसको करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो अपना पैशन फाइंड आउट करो सर। हिंदुस्तान में 70% लोग ऐसे हैं जो पुलिस बनना चाहते थे वो टीचर है, जो टीचर बनना चाहते थे वो आर्मी में है। मतलब अपने शौक के अकॉर्डिंग उनका प्रोफेशन है ही नहीं। इसके लिए कैरियर काउंसलिंग करवाओ, चाहे कुछ भी करवाओ, जो आपका पैशन है वही आपका प्रोफेशन होना चाहिए। पैशन और प्रोफेशन एक हो जाए तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू गेट योर टारगेट। अगर पैशन और प्रोफेशन सेम नहीं हुआ तो बच्चे को आगे समस्या आएगी सर। अब हम ये नहीं बोल सकते पर्टिकुलर कि बच्चे को इस फील्ड में जाना चाहिए, इस फील्ड में जाना चाहिए, इस फील्ड में जाना चाहिए। बोलने को मैं बोल सकता हूँ कि मैं MBA फील्ड पिट चुकी है, इंजीनियरिंग फील्ड बहुत हद तक मतलब पिट चुकी है आज की डेट में, जैसे जो कॉमन थिंकिंग। परंतु कामयाब व्यक्ति के लिए MBA भी आज जिंदा है सर।
HR आज भी लोग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग भी आज जिंदा है। वो है उस व्यक्ति के लिए जो अपने पैशन के साथ गया है। जो पैशन के अकॉर्डिंग नहीं गया है वो तो ऐसे पेरेंट्स ने डाल दिया, तू इंजीनियरिंग कर दे, तू इसके घर में इंजीनियर है तू भी इंजीनियर कर, इसके घर में वो MBBS है तू भी MBBS कर, इसके घर में वो है तू। ओके सर, गॉट इट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि सर जैसे हमने देखा कि यूथ काफ़ी ना नशे में इंडल्ज हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, मतलब जैसे हमने बताया कि अगर कोई बंदा है, अगर जैसे आपने बताया कोई पुलिस में जाना चाहता है तो आजकल टीचर बन रहा है, कोई टीचर बनना चाहता है तो वो कहीं दूसरे प्रोफेशन में जा रहा है, तो वो जो जिसको बोलते हैं ना वो डोपामिन वो गेट नहीं कर पा रहा है अपने प्रोफेशन से। तो मेरा क्वेश्चन ये रहने वाला है कि उसको हील करने के लिए बंदा अब जो है नशे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो आपका शॉर्ट मैसेज क्या रहेगा यूथ के लिए पर्टिकुलरली कि आप यारो थोड़ा सा ना नशे को दूर करके थोड़ा सा प्रोफेशन में आओ, थोड़ा वहाँ पे आग लगाओ। सर का मैसेज सुनना चाहेंगे सर के एक्सपीरियंस के थ्रू। देखिए भाई, यूथ को तो मैं सबसे पहले तो एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी नशे में, देखो ऐसा भी नहीं है कि नशे में, देखो मिस्टेक इज नॉट क्राइम सर, रिपीटेड मिस्टेक इज अ बिग क्राइम, बट रिपीटेड मिस्टेक आफ्टर रियलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गलती की, मैं नशा कर रहा हूँ, अगर मुझे पता ही नहीं होगा इसके दुष्प्रभाव क्या है, भविष्य में मेरे साथ क्या होने वाला है, तो मुझे रियलाइज नहीं होगा। सबसे पहले तो जो भी बच्चा नशे में है उसके पेरेंट्स या उसको रियलाइज करवाओ। गलती करना पाप नहीं, अगर आपके बच्चे नशे में है, यूथ हमारा नशे में है, कोई बात नहीं, गलती कर दी आपने, बट रियलाइज तो करो कि उसके एंड रिजल्ट क्या है। एंड रिजल्ट के बाद करना क्या सर, देखो नशे की तरफ से रोकने का आदमी के लिए, देखो बच्चे के लिए नशे से रोकने का एक ही टेक्निक है, और वो टेक्निक ये है, 3 चीजें चेंज करो बस, एक अच्छी संगत, अच्छी आदत और अच्छा गुरु। अगर ये 3 चीजें मिल गई ना आपको, तो समझ लो आप नशे से दूर रहेंगे। अगर 3 में से एक चीज भी मिस हो गई तो नशे से आप बच ही नहीं सकते आज की डेट में। मतलब इतना ज्यादा हो गया सोशल मीडिया की वजह से, फिल्मों में भी क्या दिखाया जाता है, सिगरेट पी रहा है, नीचे जरूर इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि ये या इंजरियस टू हेल्थ, तो सिगरेट में लिखा होता है, कैसे बनाए होते हैं सारे, और एक देख के आदमी पागल हो जाए। सबसे पहले अपनी संगत चूज कीजिए, जैसा आपका मित्र होगा वैसा आपका चरित्र होगा, मित्र से चरित्र बनता है। आदत है, देखो वट एवर यू आर राइट नाउ इट इज अपॉन योर पास्ट एक्शन। जो भी आज आप पास्ट के एक्शन की वजह से, इन फ्यूचर आप चाहते कि मैं सेम ऐसे ही रहना है, तो ट्राई टू टेक सेम एक्शन, सेम हैबिट्स। इफ यू वांट टू गेट न्यू रिजल्ट इन फ्यूचर आफ्टर 1 ईयर, यू नीड टू टेक न्यू एक्शन फ्रॉम टुडे। अगर आज आप जो एक्शन आपने पास्ट में लिए है, वही एक्शन अगर आप आज भी लेते हैं, तो भविष्य में आप वही होंगे जो आज है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे भविष्य में नए रिजल्ट मिले किसी भी क्षेत्र में, तो आज आपको नए एक्शन लेने पड़ेंगे। जब आप आज नए एक्शन लेंगे तो भविष्य में रिजल्ट नए मिलेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं उनकी जो आदत है, उनको नई आदतें मेंटेन करना पड़ेगी, और उसके लिए क्या है, काउंसलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी सर हमारा NLP का कोर्स भी होने जा रहा है बहुत ही जल्द, एग्जाम के ऊपर भी हो रहा है। बहुत सारे लोग जो भी इसके माध्यम से देखना चाह रहे हैं, एग्जाम में भी बच्चे घर से पढ़ करके गए होते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जा करके भूलते हैं, याद करते क्या होगा वो नहीं आता, यहाँ पे याद, वहाँ पे याद, कई बार आता है कई बार नहीं आता, बट व्हेन दे कम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल एंड दे रिमेंबर एवरीथिंग व्हाट एवर दे ऑलरेडी हैव लर्नड, जो उन्होंने पढ़ा होता है वो सारा याद आता है, यार इस यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये थे, यहाँ पे थे, वो एग्जाम फोबिया बोलते हैं। उसको भी हम एग्जाम के माध्यम से दूर करते हैं बच्चों का, अगर जो करना चाहते हैं वो कोर्स में है। और माइंड पावर के कोर्सेज करवा रहे हैं, सारी चीज़ें करवा रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश करवा रहे हैं। मतलब सबसे पहले सर कोर्स कोई भी हो, मेरा एक ही पर्पस होता है, पहले आदमी को इंसान बनाना, उसके विचारों को बदलना, उसके व्यवहार को बदलना, उसके विचार को बदलना, उसके संस्कार को बदलना, उसकी आदत को बदलना, उसके चरित्र को बदलना, पूरे का पूरा सिस्टम उसका वो बदलना। ऐसा नहीं है कि 100 बच्चा मेरे पास आता है 100 बदल जाता है, नो, बट अपनी तरफ से मेरी ट्राई रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में बच्चों को बदलूं, क्योंकि हर आदमी को बदलना हमारे बस की बात नहीं है सर। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं मानते हैं, फिर उनको मानने का तरीका होता है उनका, जो नहीं मानते हैं, हमारी बात है कि बच्चा नहीं मानेगा जिनके घर का एटमोसफेयर खराब है। ओके सर, तो हमारे दर्शक तो नहीं बोलूँगा, हमारे जो भी दोस्त हैं या जो भी मैसेज अभी सर ने बड़े अच्छे तरीके से हमारे को दिए हुए हैं, तो सर सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ओब्लाइज्ड हूँ कि आपने हमारे को टाइम दिया, एंड थैंक यू, नाइस टू टॉक टू यू। हाँ, एक जो सर एक हल्का सारा सेम यार, बट जो कैरियर काउंसलिंग की बात आती है ना, बच्चों को तो पर्पस फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है सर। बिना पर्पस के जाएंगे, जैसे मैं बस में जा रहा हूँ, मैं कंडक्टर को बोल रहा हूँ भाई साहब टिकट दो टिकट दो टिकट दो, सबसे पहले बोलेगा जाना कहाँ है आपने,
अब मुझे बताना पड़ेगा, मुझे मंडी जाना है, मुझे शिमला जाना है, मुझे मनाली जाना है, मुझे धर्मशाला जाना है, जोगिंदरनगर जाना है, कहाँ जाना है मुझे। अगर मुझे अपने डेस्टिनेशन का पता नहीं होगा ना कि मुझे करना क्या है ज़िंदगी में, नशे की तरफ आदमी तब भी जाएगा। नशे से अगर बचना है तो पर्पज़ फाइंड आउट करो कि आपका इस दुनिया में आने का पर्पज़ क्या है। तो सर से अगर कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग एजुकेशन, रिगार्डिंग कोचिंग, रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ रिलेटेड कोर्सेज, तो आप अपने जो क्वेश्चन है वो कमेंट पे फ्रीली दे सकते हैं हमें। मैं कांटेक्ट करूंगा या मेरी जो कोशिश रहेगी सर से उन क्वेश्चंस का आंसर लिया जाए और आप इनको कांटेक्ट कर सकें। और इनका जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे हमारा जो डिस्क्रिप्शन रहेगा उनकी डिटेल्स वगैरह हम वहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा, क्योंकि ज़रूरत है ना, जिस हिसाब से हमारा यूथ जा रहा है पर्टिकुलरली। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू अगेन। वेलकम सर, एंड वी विल कीप ऑन मीटिंग इन फ्यूचर। एग्जैक्टली।